सख्त ना करो। मेरे अजीजों, वो बादशाह का बादशाह, वो राजाओं का राजा, वो अल्फा और ओमेगा आज भी आपके दिलों के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। उस बादशाह की आवाज को सुनकर उस बादशाह को अपने दिल में एंटर कर दे। दुनिया की कोई ऐसी फोर्स नहीं, दुनिया की कोई ऐसी मेडिसिन नहीं जो मैं बहाल कर सके। फक्त खुदा ताला का बेटा यीशु मसीह है जो मैं बहाल कर सकता है। आए अपने आप को मजीद सेकंड सेशन के लिए तैयार करें। खुदा उनसे कहें, खुदा तो इस मजीद सेकंड सेशन में तू मुझे और ज़्यादा इस कलाम के अलाही मुकाशफत और भेद बता, ताकि इस कलाम के ऊपर मैं अपनी ज़िंदगी को बसर करने वाला हूँ, इस कलाम के ऊपर मैं तमाम ज़िंदगी को गुजारने वाला हूँ। आप यह कलाम हमें शादमानी देता है, आप यह कलाम हमें खुशी देता है। आप इस और खुदा हो, आपके खोले हुए को बंद नहीं कर सकता और आपके बंद किए हुए को खोल नहीं सकता। आए सेकंड सेक्शन के लिए अपने आप को तैयार करें। खुदा उनसे कहे, खुदा इस सेकंड सेशन में भी मुझे और ज़्यादा मज़ीद कलाम के इलाही मुकाशफात बता, ताकि मैं तेरे कलाम पर अपनी तमाम ज़िंदगी बसर करने वाला। ये उसका फजल है, उसने हमें आज यहाँ पर एक रफाकत के तौर पर हमें यहाँ पर जमा किया। इसमें हमारी कोई लियाकत नहीं, हमारी इसमें कोई अकल नहीं कि हम खुद अपनी ताकत या फैम से यहाँ पर जमा हो सके। ये खुदा उनका फजल है, उसने आज हमें यहाँ पर जमा किया। उसके बगैर हम एक कदम भी नहीं बढ़ा सकते, उसके बगैर हम कोरे कागज हैं। वही अपने लोगों को जोर देता है, वो जोर और खुदा का खुदा है, वो कहर करने में धीमा और शफकत में गनी। आए अपने आप को मजीद सेकंड सेशन के लिए तैयार करें। खुदा उनसे कहें, खुदा तुम मुझसे बोल, तुम मुझसे कलाम कर। तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। तेरे कलाम की बातें में नूर बख्शती हैं, तेरे कलाम की बातें हमें अकल देती हैं। आए अपने दिलों में सेकंड सेशन के लिए अपने आप को तैयार करें। खुदा उनसे कहें, खुदा तो आज मुझसे बोल। वो आपसे बोलेगा, वो आपकी सांसों से भी आपके बहुत करीब है। कुछ नहीं करना, कोई मेडिसिन या कोई ऐसा टोटका यूज नहीं करना, बस आपने खुदा यीशु मसीह को वेलकम कर लिया अपनी जिंदगियों में। वो आपकी जिंदगियों में आ जाएगा। वो आज भी कहता है कि देख मैं दरवाजे पे खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, अगर कोई मेरी आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोलेगा तुम्हारे दिलों में एंटर हो जाएगा। आए अपने आप को सेकंड सेशन के लिए तैयार करें। खुदा उनसे कहें, खुदा आज तो आज मुझे और ज़्यादा मज़ीद कलाम के गहरे में ले चले। आए तमाम जिंदगियाँ खुदा से मांगे। वो कलाम की नदियाँ जारी कर देता है। उसका कलाम बंजर ज़मीनों में और शादियाती को पैदा कर देता है। वो तारीफ तेरा शुक्र। आए अपने आप को सेकंड सेशन के लिए तैयार करें। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, पानी खुराक के लिए मेहनत ना करो, बल्कि उस खुराक के लिए मेहनत करो जो हमेशा की जिंदगी के लिए बाकी है। ये फानी चीज़ें, ये फानी खुराक सब मिट जानी है, पर लेकिन फर्क खुदा ताला का जो कलाम है, यीशु मसीह का, यीशु नासरी का जो कलाम हमेशा तक कायम रहेगा। आए अपने आप को तैयार करें। हमारा आका, हमारा बादशाह, हमारा बादशाहों का बादशाह हमें किसी वक्त भी लेने आ जाए। उस वक्त और उस घड़ी की बाबत कोई नहीं जानता। हमें अपने आप को तैयार करना है, हमें अपने आप को प्रिपेयर करना है। हो तारीफ तेरा शुक्र, हो थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। हम सेकंड सेशन के लिए जो खुदा की खात्मा है, जो हमसे कलाम करने को है, बोले शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे और इस शुक्रगुजारी की दुआ में अबू रहमान करेंगे। खुदा की खात्मा के सामने आ जाए ताकि तमाम सर कुरान के जगह झुके रहें। वो तारीफ तेरा शुक्र।
हम सब खुदा के दूर अपने सर को जाते हैं, सब सर खुदा के दूर दुनिया तमाम आंखें बंद हो जाए, कोई आंख ना खुली रहे। हम सब खुदा का शुक्र अदा करें कि हमारे दरमियान जो आज खुदा हमें खुदा बंदी से खुदा कलाम सुनने को बख्शता है, हम उसके लिए तैयार हो जाएं और हमारा खुदा हमें आज अपने कलाम से बड़ी बरकत दे। हम सबको खुदा आज बड़ी बरकत देने वाला है और हम सबको खुदा अपने खुदा खानों से बरकत बख्श देने वाला है और खुदा का शुक्र अदा करें क्योंकि हमारा खुदा बड़ा है और इस वक्त खुदा मौजूद है और उसने फरमाया है जहाँ मेरे नाम से 2 या 3 मैं उनके बीच में, और खुदा वहाँ आता है और खुदा खुशियों को दबाना कर देता है। जैसे कि आज बेटे यूसुफ का सैलाब और खुदा आज इन्हें अपने फजल से अपने रहम से खुदा महसूस करने वाला है। खुदा उसके खुदा का शुक्र अदा करें और खुदा आज हमें भी बड़ी बरकत देने वाला है। हम सब उसके लिए तैयार हो जाएं और हमारी जिंदगी में यीशु नाम जलाल पाए। हम सब पर खुदा बड़ा हाथ भारी है और उसका कंट्रोल चाहते हैं। यीशु मसीह के नाम से ये दुआ मांगते और पा लेते हैं, आमीन। सर को उठाएंगे, हालेलुया। थोड़ा हाथों को बुलंद करते हुए करते हैं हालेलुया। हाँ, यीशु नाम के लिए एक बार फिर से तालियां बजा दें, जोरदार तालियां। तो हम सेकंड सेशन में मज़ीद खुदा के ज़िंदगी बख्श कलाम को सीखेंगे, समझेंगे। और जो सेकंड सेशन के लिए मैं बैंड को बुलाऊंगा और ट्रांसलेट के लिए और सिस्टर मैरिश है वो सामने आ जाएं और इस बैंड को इंट्रोड्यूस करवाएं कि जो हमसे कलाम का शेयरिंग करने के लिए। बैंड के लिए ज़ोरदार तालियां बजाएंगे। बैंड के लिए जो वक्त ख़वातीन को लीड करती हैं और वक्त ख़वातीन को गाइड भी करती हैं। हालेलुया, मुस्कुराते हुए हालेलुया, जोरदार तालियां बजाते हुए हालेलुया। एक दूसरे के साथ जब बड़ी मोहब्बत से एक दूसरे को देखते हुए कहेंगे धन्य खुदा आपको बरकत दे। Praise the Lord, hallelujah. Yes, sister, we welcome you. We are waiting for your sermon. Hallelujah. Can you hear me? Yes, sister. Praise God. Same here. So मैं खुदावंद की खादमा, मेरा नाम फ़िरनाए है और मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ आप सभी के दरमियान आकर मुझे बहुत खुशी और मसरत है। आप जोरदार तालियां बजा सकते हैं। Praise the Lord. So मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ कि आप सभी के दरमियान में आज मुझे इस तरह से इबादत करते हुए आपको देखते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं शुक्रगुजारी करती हूँ कि हमारा खुदा दूर और नज़दीक का खुदा है। मैं आपसे कितना भी दूर हूँ ये बात मायने नहीं रखती क्योंकि हमारा खुदा जो एक ही खुदा है जिसके आगे हम सब झुकते हैं वो खुदा यहाँ मौजूद है। हालेलुया। Praise God. And I start saying, confiding God that I will have the opportunity to meet you in person in the future. Praise the Lord. So मैं आपके साथ गो के जिस्म में तो आपके साथ मौजूद नहीं, लेकिन मैं ज़हनी तौर पर रूह में और ईमान में आपके साथ हूँ। हालेलुया। आमीन। Praise God. Okay. Why don't pray before we begin? So इससे पहले कि हम आगाज़ करें, क्यों ना हम अपनी आंखों को बंद करें और एक दुआ करें। Lord Father, thank you that today you give us the opportunity to be here together. खुदा बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं यीशु मसीह के नाम से कि तूने हमें ये मौका और एक वक्त बख्शा है। Thank you more of your presence. खुदा, हम तेरी इस पाक हजूरी और मामूरी के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। We know that you have decided to focus on our rest in this way.
क्योंकि हम जानते हैं कि खुदा तू हम सभी के दिलों से वाकिफ़ है। जो कुछ भी हम लेकर तेरे पास आए हैं तो उस सब से वाकिफ़ है। You will speak in our hearts. खुदा तू हमारे दिलों के भेद जानता है। Thank you, God, for your miracle of heart. और खुदा तू हम सभी की ज़रूरियात से वाकिफ़ है। We are praying, Father, to have a blessed heart to what you want to teach us today. सो खुदा हम शुक्रगुजारी करते हैं कि जिस तरह से खुदा तू पूरा दिन हमें संभाले रहा है। खुदा इस वक्त भी हम अपने आप को तेरे सुपुर्द कर देते हैं। Open our spiritual lives to be able to teach in our lives what you want to teach us today. खुदा हम चाहते हैं कि हमारे अंदर तेरे पाक रूह का चश्मा जारी हो और तेरी हजूरी हमारी जिंदगी में काम करे। Amen. आमीन, यीशु के नाम से आमीन। Praise God. Okay. So, the aim of this sermon today is faith. सो आज हम खुदा के कलाम में से जिस बात को सीखने को है, But what is faith? क्योंकि हम खुदा के कलाम को जब सीखते हैं, which scripture sister you ask, you say which scripture? Is to trust and believe in something even when we cannot see or fully understand. सो जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, जानते हैं, तो हमें इस बात की समझ आती है कि बाज़ दफ़ा बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें ज़ाहिरी तौर पर तो नहीं नज़र आती, लेकिन ईमान में हम उन चीज़ों को देख सकते हैं। In Hebrew 11:1 says, इब्रानियों उसका 11वां बाब, कोई भी खादम जल्दी से इस हवाला को निकाले। इब्रानियों 11वां बाब, faith demonstrates the reality of what we have learned. It is the evidence of things we cannot see. Praise the Lord। ये आयत बच्चा बच्चा जानता है। इब्रानियों 11वां बाब पहली आयत मुबारका में क्या लिखा है? बस ईमान अनदेखी चीज़ों का सबूत है। हालेलुया। और उम्मीद की हुई चीज़ों का इत्मीनान है। यस, हालेलुया। Okay, faith leads you to leave everything to believe God. और बगैर ईमान के आप मसीह में कुछ देख नहीं सकते हैं। Okay, but what is the identity in Christ? क्योंकि जब हम बाइबल मुकद्दस की बात करते हैं तो बाइबल बात ही ईमान से शुरू करती है। Instead of having an identity in Christ, then it is knowing that as children of God or present in what He said about us. क्योंकि ईमान है जो हमें मदद देता है कि हम उन चीज़ों को देख सकें जो खुदा हमसे कहता है या हमें दिखाना चाहता है। आमीन। इतना परेशान नहीं होना। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। When we believe in Jesus, our identity changes. We are not defined by our mistakes or past or what others said about us. आमीन। सो जब हम खुदा यीशु मसीह को अपना आप देते हैं तो हम उससे कुछ भी छिपा नहीं सकते। हम उससे कोई बात ऐसी नहीं जिसे ज़िंदगी का कोई हिस्सा पोशीदा रख सके। हर एक बात है जिसे हमें खोल कर उसकी हज़ूरी में रखना है, क्योंकि वही है जो हमारी ज़िंदगी की तमाम तोड़ फोड़ को जोड़ सकता है, उन्हें व्यवस्थ कर सकता है। आमीन। हालेलुया। Because everything is by the love, grace, and purpose that God has for us. आमीन। क्योंकि खुदा के कलाम में ये लिखा है कि हर एक चीज़ मसीह से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती है, क्योंकि मोहब्बत, ईमान, ये सब उसके रूह के फल हैं। हालेलुया। Okay, having identity in Christ means living with the assurance that we are accepted, valued, and loved. आमीन। सो ईमान में जीना या मसीह की पहचान में जीना इस बात पर मुनहसर है कि हम खुदा के कलाम के अकॉर्डिंग, खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को ढालने वाले हो सकें। Not because what we do, not because what Jesus did for us on the cross. और इस
सबका इन्हिसार हमने जो कुछ किया उस पर नहीं, कि मैंने फलां कुर्बानी चढ़ाई, ये कुर्बानियाँ चढ़ाई। ये सब कुछ तब मुमकिन है जब यीशु मसीह ने जो कुछ हमारे लिए सलीब पर आज से 2000 साल पहले किया था। आप जोरदार तालियां बजा सकते हैं मसीह की कृपा। Okay, we have a okay, Daniel. Yes. We have time to talk about identity. सो हमारे पास बहुत सा वक्त तो नहीं है कि हम बहुत सी चीज़ों को सीखें, लेकिन हम जिस बात पर आज मुत्तफिक हुए हैं वो ईमान है। ईमान पर सीखेंगे। In the way he speaks to us through the word to express his love for us. Praise the Lord. सो वो सब कुछ जो हम पर जाहिर करता है वो इतना खूबसूरत है, इतना पुरकशिश है उसकी मोहब्बत, कि हमें उसकी मोहब्बत के आगे ये सब कुछ चीज़ें बेकार लगती हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड। The first one is children of God. सो उसकी सबसे पहले जो खासियत है वो ये है कि वो हमसे उस वक्त भी मोहब्बत करता है कि जब हम किसी नेकी के लायक ना थे। आमीन। In John 1:12 says, "To all who believe in Him and receive Him, He got the right to become children of God." आमीन। यूहन्ना की इंजील मुकद्दसा में यूं मरहूम है, जो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें, वही बहुत सा अल्लाह है। हालेलुया, यस। Okay. Number 4 is forgiven. In Ephesians 1:7 says, "He purchased us freedom with the blood of His Son and forgave our sins." सो इफ्सियों के नाम खत में ये लिखा है कि जितने उसके बेटे यीशु मसीह पर ईमान लाए हैं वो उन सब के साथ है और उन्हें खुदा से बढ़कर गलबा बख्शता है। हालेलुया। The third point is new creation. In Corinthians 5:17 says, "Whoever belongs to Christ has become a new person." Praise the The Lord. old life has passed away and new life has begun. आमीन, हालेलुया। सो बाइबल मुकद्दस में जब हम देखते हैं तो ये मरहूम है कि जो कोई मसीह में है वो क्या, क्योंकि पुरानी चीजें जाती रही, देखो। आमीन, यस, हालेलुया। The fourth point is love unconditionally. In Romans 8:38 and 39 say, "Neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor power, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other created thing shall be able to separate us from the love." Praise the Lord, हालेलुया। सो रोमियो के नाम खत में ये बात दर्ज है, मरहूम है कि कौन हमें मसीह की मोहब्बत से, और फिर बाइबल मुकद्दस वहाँ पर कंडीशंस बयान करती है, ना हुकूमतें, ना इस्तकबाल की चीज़ें, ना फरिश्ते, ना रियासतें, ना हुकूमतें। हालेलुया, क्योंकि मसीह की मोहब्बत पहले पॉइंट में ये कहा गया इतनी पुरकशिश है कि उसके आगे बाकी तमाम चीज़ें फीकी पड़ जाती हैं। हालेलुया। And the last point is with purpose and value. In Ephesians 2:10 says, "He created anew so that we might do the good things He prepared for us long ago." Yes, sister, we have to read the verse in Urdu. इफ्सियों 2 की 10वीं आयत में चाहती हूँ पास्टर काविश हमारे साथ मौजूद हैं, वो अपने कदमों पर खड़े हों, उनके साथ मिलकर तिलावत करें। क्योंकि हम मसीह की कारीगरी हैं और मसीह यीशु में उनके कमाल के वास्ते मौजूद हुए, जिसको खुदा ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। Praise the Lord, amen. Hallelujah. Praise God.
In the Bible, we see that Abraham had made comments in which he put his faith to the test. सो हम देखते हैं कि वो तमाम काम जो खुदा ने पहले से हमारे करने के लिए रखे। बाज़ दफ़ा हम कहते हैं कि हम मसीह में आए हैं तो हम ये कर रहे हैं, लेकिन ये जान लीजिए इससे पहले कि मैं और आप बतने मादर में तख्लीक होते, खुदा एक एक काम जो हमारे ज़िम्मा था वो उसकी ज़िंदगी में मौजूद था। आमीन। He had the certain and confidence God had plans to do in his life would have an eternal purpose. सो हम जो है वो जो अब्दियत है, हम ईमान में चलने वाले जो लोग हैं वो उस अब्दियत पर ईमान रखते हुए फ़ानी चीज़ों को दूर करते हुए, फ़ानी चीज़ों से मुतासर नहीं होते, फ़ानी चीज़ों से मुतासर दुनियावी लोग होते हैं, लेकिन जो अब्दियत पर ईमान रखते हैं, जो ईमान की राह से चलते हैं, वो उस अब्दी चीज़ों पर नज़र करते हैं। जिस तरह कलाम में लिखा है, आग में वादा पर की चीज़ों के ख्याल में रहो जहाँ मसीह मौजूद है। आमीन। Okay, but when we talk about important points, the first one is obedience. Affect his words. सो हम जब कलाम खुदा में देख रहे थे कि सबसे पहले बाइबल मुक़द्दस में जिस बात के बारे में बात की गई वो ईमान है, क्योंकि बाइबल मुक़द्दस को मानना ईमान के बगैर मुमकिन नहीं है। क्योंकि ये और कोई भी मज़हब जो है, हम अगर किसी और मज़हब की बात करें तो शायद ईमान को एक जगह रखा जा सकता है, लेकिन अगर किसी ने बाइबल को फॉलो करना है तो उसको ईमान के कदम बढ़ाने होंगे। आमीन। Okay. In Genesis 12:1 says, leave your country and your relatives and go to the land that I will show you. Yes, we have to read this verse in Urdu. पैदाइश 12 बार उसकी पहली है। और खुदावंद ने इब्राहिम से कहा कि तुम अपने वतन और अपने नातेदारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकल कर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। आमीन। आमीन। यस। Okay, God asks us to keep focus so that we can demonstrate in our life. सो यहाँ पर यहाँ पर बाप अब्राहम की ज़िंदगी पर जब हम गौर करते हैं, अपने नातेदारों को छोड़ देना ये सबसे बड़ा ईमान का कदम है। क्योंकि इंसान कहता है कि हम कुछ भी छोड़ सकते हैं, लेकिन अपने आबाओ अजदाद को, अपने घराना को नहीं छोड़ सकते। ये खुदा में उसका ईमान का कदम था कि उसने सब कुछ छोड़ दिया और वह खुदा के साथ चला। हालेलुया। It's an important with who is and who he will work in order to have an eternal life. और इब्राहिम, बाप इब्राहिम जो हैं, उन्होंने जिस चीज़ को देखा वो अब्दियत थी, क्योंकि ज़ाहिर में तो उनसे जुदा हो रहे हैं उनका आबाओ अजदाद, उनके बाप का घराना, उनकी लग्जरी लाइफ जो उनका कंफर्ट जोन है वो उनसे जुदा हो रहा है, लेकिन उनकी नज़र अब्दियत पर थी। हालेलुया। Many of us have to live our whole life and move away from us religion to follow Him because we believe in the eternal purpose of His word. बाज़ दफ़ा हो सकता है खुदा हमसे भी कहे कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए। बाज़ दफ़ा खुदा हमसे भी कहे कि जी अपनी आरामदेह ज़िंदगी से, अपनी पुरसकून ज़िंदगी से ज़रा बाहर आएँ और मेरे साथ ईमान का एक कदम, शायद तो दिखने में मुश्किल हो लेकिन ईमान का कदम बढ़ाएं। आमीन। God says, I am the Lord who brought you. Yes, Okay.
Again, God speaks to us. I am the Lord who brought you out of the Chaldeans to give you this land as a possession. सो बाइबल मुकद्दस में खुदा जब हमसे कलाम करेगा, ईमान का कदम बढ़ाने को कहेगा, फिर ऐसे हमें छोड़ नहीं देगा, हमें राह दिखाएगा, डेस्टिनेशन बताएगा। जिस तरह अब्राहम को बताया कि अब तू निकल तो आया है ईमान का कदम बढ़ाते हुए, लेकिन अब जाना कहाँ है, खुदा ने सब कुछ जाहिर किया। आमीन। Okay, where has God brought you up? सो क्या अगर मैं और आप उनकी जगह हो और आज का वो दौर हो और खुदा हमसे ये कहे कि हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है, तो क्या हम तैयार हैं? कितने लोग तैयार हैं? जोरदार तालियां बजाएं हम तैयार हैं। What has been your offering of faith? क्योंकि हर वो चीज़ जो आपको खौफजदा कर देती है, हर एक वो चीज़ जो आपको ईमान का कदम बढ़ाने नहीं देते और खौफ से आप पीछे हो जाते हैं। As an example, my one possession is obedience. Do not feel in control of my life, but my dependence is on Him, and He will always work in my life. Praise the Lord. What was your relation? What was your relation Again, Okay. It was you? as an example, Yes. my possession is obedience. In that He is in control of my life. My dependence is on Him, and He will always work. Praise the Lord. Hallelujah. So मैंने जिस तरह कहा कि अगर आज के दौर में कोई ऐसा हो जिससे खुदा कहे कि अब्राहम की तरफ बाहर आ और मेरे साथ चल जाओ, मैं खुदा, उन्होंने कहा कि मैं उनमें से एक हूँ जिससे खुदा ने बात की, और मैं खुदा की शुक्रगुजारी करती हूँ कि मैंने गो के एक लड़की होते हुए उस खौफ को एक तरफ रखते हुए ईमान के साथ कदम बढ़ाया और उस बात को हासिल किया जो खुदा ने मुझसे करी थी। हालेलुया। उनकी हौसला अफजाई के लिए जोरदार तालियां। For even Jesus Christ emptied himself, becoming obedient unto death, even death on the cross. आमीन। यहाँ तक कि यीशु मसीह भी जब उनकी ज़मीनी खिदमत थी, उन्होंने अपने आप को खाली कर दिया और एक खादम की सूरत इख्तियार की। अपने इख्तियार को इस्तेमाल उन्होंने नहीं किया कि अगर मैं चाहूँ मेरे पास ये इख्तियार है, बल्कि अपने आप को एक खादम के तौर पर पेश कर दिया। हालेलुया। ताकि जिस तरह उन्होंने खुदा के उस हुक्म को माना है, खुदा बाप के उस हुक्म को माना कि यीशु मसीह को मेरे और आपके लिए जान देनी होगी, उसी तरह आज मुझे और आपको भी ईमान का कदम बढ़ाना है। आमीन। The point of verse 2 is, it was trusting God, the promise of the Son. सो खुदावंद में जब हम आते हैं तो उसने जो वादा किया है वो उसके बेटे खुदावंद यीशु मसीह में तमाम वादे हाँ के साथ हैं। हालेलुया। Even when He asked him to sacrifice his son after. Yes, hallelujah, praise the Lord. यहाँ तक कि खुदा बाप ने भी एक कदम उठाया है, और वो कदम ये है कि अपने इकलौते बेटे को, अपने लखते जिगर को पेश किया, खुदा यीशु मसीह को। हालेलुया। In Genesis 17:4-5 says, "For you will have a son of your own." Yes, we have to read this once in Urdu. पैदाइश 7:4-5 है। पास्टर काविश अपने कदमों पर खड़े होते इस तरह। उनके 7 दिन के बाद मैं जमीन पर 40 दिन और 40 रात पानी बरसाऊंगा, और हर जानदार शहर को जिसे मैंने बनाया जमीन पर से मिटा डालूंगा। और उन्होंने वो सब जैसा खुदावंद ने उनसे हुक्म दिया किया। आमीन। 4-5 आए। Praise the Lord. Many times we are incredulous about the plan that God has for our lives. सो बाज़ दफ़ा खुदा हमारी ज़िंदगी से कुछ
कुछ ऐसा चलता है जिस तरह भाई ने तलावत की। ये नूह के दौर का वक्त है। क्या आपको पता चला कौन सी तलावत की गई है? सो वहाँ पर भी नूह के लिए वक्त था, वो ईमान से कदम उठाता। हालेलुया। When we do not see the blessing of heaven in a short time, और जब हम अपनी बरकत को, अपने उस मौजज़ा को, अपने उस ईमान के एक कदम को बढ़ता हुआ देखते हैं, we tend to get rejected in our faith and think that God will not give us His word. प्रेज़ द लॉर्ड। तो फिर वो खुदा अपने कलाम की लाज रखते हुए, अपने कलाम की उस गैरत को रखते हुए अपने लोगों का साथ छोड़ता नहीं, बल्कि उनकी हिफाजत करता है। Abraham had to wait 3 years after having Ishmael to see God's promised fulfillment in his life. सो बाइबल मुकद्दस में बथेरे ऐसे लोग हैं जिनके ईमान के बारे में खुदा का कलाम बयान करता है कि किस किस तरह मुश्किल वक्त में भी उन्होंने ईमान का कदम खुदा में बढ़ाया। आमीन। Promised his life, his family, until he had some doubt. Praise God. Hallelujah. Praise Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया। किस किस को क्या समझ आई है? खुदा की बंदी ने जो सिखाने की कोशिश की है वो ईमान के बारे में है, ईमान के ताल्लुक से है। ये टेक्निकल इश्यूज हैं कि कभी जो है वो सिग्नल्स आ रहे हैं, कभी नहीं आ रहे, लेकिन खुदा के कलाम में, खुदा का कलाम बड़े बड़े इश्यूज हल कर देता है। हालेलुया। खुदा के कलाम से कोई इशू नहीं आता। टेक्निकल इश्यूज जो है वो अपनी जगह पर है, लेकिन हमने खुदा के कलाम से एक बड़े भेद को सीखा कि आज के दौर में अगर अब्राहम की तरह कह दिया जाए कि भाई अपने कंफर्ट जोन से निकलो और ईमान का कदम बढ़ाओ, तो हम सारे बड़े ईमान के हीरोज तो हैं, लेकिन शायद कदम नीचे आएंगे। नूह की तरह खुदा गए ईमान का कदम चुक ते कश्ती बना, असं कहेंगे दुनिया के बादल गिरेगी, दुनिया तो हमें जो है वो दुत्कारेगी, दुनिया हंसेगी, लेकिन बाज़ दफ़ा ईमान का कदम उठाना बहुत ज़रूरी है। आमीन। इस कलाम ने आपको इस कलाम की वसीला देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस खूबसूरत कलाम के लिए जोरदार तालियां बजाते हैं। कलाम ने फिर सेकंड सेशन में कलाम किया। हमारे जो दरमियान में गेस्ट ऑफ ऑनर भी मौजूद हैं, हम उनको हारों के साथ वेलकम करेंगे। और फर्स्ट ऑफ ऑल बाजी हुमैरा को हम बुलाते हैं। चले, जब जितनी देर तक बाजी हुमैरा आ रही है, हमारे दरमियान में पास्टर यकूब रफ़ीक हैं, वो सामने आ जाए प्लीज़। आए पास्टर साहब को जोरदार तालियों में वेलकम करते हैं। सबसे पहले मैं माजरत चाहता हूँ, मैं पास्टर नहीं है, मैं एक मुबशर, मैं पास्टर यूसुफ की इस बात के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ, इस ऑनर के लिए जो वो देना चाहते थे, बट ये है कि मैं पास्टर नहीं हूँ। गॉड ब्लेस। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अबू से दरख्वास्त कर लूँ कि अबू आएंगे और एवेंजलिस्ट यकूब रफ़ीक को हार पहनाएंगे। आपकी जोरदार तालियों में।
सेकंड मैं जो बाजी हुमैरा को दावत दूंगा कि बाजी हुमैरा सामने आ जाए। आपके जोरदार तालियों में बाजी सुनीता से भी खास कर लोग वो सामने आए और उनको हार पहनाएं। जोरदार तालियां। आप लोग खुश नहीं हैं? आपकी तालियां बजाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। सो थर्ड, मैं सिस्टर सना मैरी को बुलाऊंगा जो बहुत ही बड़ी ज़बरदस्त वर्शिपर हैं। दिन हो रात हो बहन को जब भी कॉल करते हैं तो बहन अवेलेबल होती हैं। तो मैं आंटी मार्गरेट से गुजारिश करूँगा कि वो सामने आए और इनको हार पहनाएं। आपकी तालियां रुकनी नहीं चाहिए। हालेलुया। सो नेक्स्ट मैं सिस्टर नविश को दावत दूंगा जिन्होंने अभी बड़ी ज़बरदस्त ट्रांसलेट की हैं। आए बहन के लिए जोरदार तालियां बजाते हैं बहन की हौसला अफजाई करते हुए। तो मैं अपनी फूफो नज़ीरा से दरख्वास्त करूँगा कि वो सामने आए और बहन नविश को हार पहनाएं। फूफो नज़ीरा सामने आ जाए। जोरदार तालियां। सो हमारे दरमियान में भाभी सना भी मौजूद है। अगर भाभी सना सामने आ जाए। सना वो सामने आ जाए। और मैं अपनी फूफो नसरीन से दरख्वास्त करूँगा कि वो सामने आए और इनको हार पहनाएं। जोरदार तालियों के साथ आपकी तालियां बताएंगे। आए आज के इस खूबसूरत कलाम के लिए, खूबसूरत प्रस्तुति के लिए हम जोरदार तालियां बजाते हैं। और मैं आप सबका बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने बड़ा प्रीशियस टाइम, कीमती वक्त निकाला और यहाँ पर सब इकट्ठे हुए ताकि हम अपने आका की, अपने मालिक की, अपने रबी की प्रस्तुति करने वाले हों और उसके खूबसूरत कलाम को सुनने वाले हों। आए आज की सारी बरकत के लिए, आज की सारी ब्लेसिंग्स के लिए और आज के इस पूरे दुआया सेशन के लिए हम आखिरी दुआ करेंगे और आखिरी दुआ में रहनुमाई करेंगे। एडजस्ट भी हो तारीफ तेरा शुक्र। आए अपने सर को झुकाते हैं, अपनी आंखों को बंद करते हुए सब सर खुदा के जरिए झुके। वक्त है कि हम सारी बातों के लिए खुदा का शुक्र कादर मुतलक खुदा, तू जो अज़ल से अब तक खुदा है, हम तेरे बेटे हमारे यीशु मसीह नासरी के ज़िंदा नाम से शुक्रिया अदा करते हैं। क्या ये दिन तूने हमें बख्शा और ये खूबसूरत शाम दी। खुदा ने सारी फेलोशिप के लिए, सारी खुदा तेरी हजूरी में वक्त गुजारने के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। आज शाम हमने यकीनन बरकत पाई है खुदा, ये हमारा ईमान है खुदा। खुदा उनके तूने हमें आज ये खुदा जिंदा खुदा हम तक कलाम पहुँचाया आपने खातों की वसीले से। क्या हम अपने आप को तैयार करें तेरे बेटे की आमद के लिए और हम ईमान में मजबूत रहें खुदा।
तेरा शुक्र हो खुदा, सारी बातों के लिए, सारे कामों के लिए, आए हुए दीगर तमाम जानों के लिए खुदा, एक एक रुझान बदन के लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। तेरी कामिल बरकत मांगता हूँ खुदा। मेहरबान खुदा, सारे इंतजामात के लिए तेरा शुक्र है। जितने खिदमत गुजार लोग हैं खुदा, उन सब पर तेरा हाथ ठहरा रहे, उन सब पर तेरा हाथ ठहरा रहे। मैं इस्लाम की बरकत मांगता हूँ खुदा, ताकि खुदा तेरे लोग खिदमत में और तेरे जलाल में आगे बढ़ते जाए, और खुदा तुम्हारा फिर मिलना जुलना तुझे जलाल देने का सबक हो। तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ खुदा बाप, यीशु मसीह के जिंदा और जलाली नाम के वसीला से ये दुआ मांगते हैं, आमीन। हम खुदा उनकी दुआ में शामिल होंगे। ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना चाहिए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर हुई होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कसूरों को माफ़ करते हैं, हमारे कसूर माफ़ कर, हमें आज़माइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तक आमीन। इसी तरह हम सरों को चुकाए रखेंगे। कलाम बरक़ात हमारे दरमियान में पास्टर जवेद विलियम भी आ चुके हैं। पास्टर जवेद विलियम अगर हमारी आवाज़ सुनते हैं तो अंदर आ जाएं और कलाम बरक़ात से हमें रुखसत करें। बाजी मेरा तारीख आ जाए। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकों की रफ़ाक़त और शाकत अब से लेकर कुल ईमानदारों बनी इस्राइल तेरे खून खरीदे परवेज़ियों पर खुले आसमान तले इन बच्चों और इन ज़िंदगियों और इन प्यारों पर तेरा जलवा हो, यीशु के नाम से आमीन। आमीन। हालेलुया। आए पर फिर से यीशु नाम के लिए जोरदार तालियां बजाते हैं। आप तमाम के लिए खाने का अरेंज किया हुआ है। मैं चाची लोगों से गुजारिश करूँगा कि चाची लोग आएँ, आप सब बैठ रहे हैं, आपको खाना यहाँ पे सर्व किया जाएगा जी। आप सब यहाँ पर बैठे रहे, खाना आप ही के पास आ जाएगा, बच्चों को, सबको, बड़ों को मिलेगा।